if integration of f of x dx is equal to g of x plus c, then integration of a to b f of x dx क्या होगा? एक्चुअली g of x plus c में a to b यूज किया जाता है. दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस वन अपर लिमिट. यूज योर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये हो जाएगा g of b plus c माइनस ऑफ g of a plus c. इनफैक्ट जो आपका इंटीग्रल कांस्टेंट था वो कैंसिल हो गया. ओके हाँ सर. तो यू विल गेट g of b माइनस g of a. तो व्हेन यू आर डूइंग डेफिनेट इंटीग्रेशन वो टाइम पर आप नेग्लेक्ट करो, इंटीग्रल कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करो, बट इंडेफिनेट में आपको इंटीग्रल कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो सीधा मैं ऐसे रखूंगा if f of x dx integration is the g of x plus c, that means integration of f of x dx integration a to b of c without constant integral constant में आप यूज करोगे, which is g of b minus g of a. Still 33 प्रॉपर्टीज अभी करो क्योंकि मेन होता है प्रॉपर्टीज. सर न्यू हाँ न्यू चैप्टर. बहुत जल्दी ज्वाइन किया इसमें. सर क्लासेस में थे. कौन सा क्लासेस में? तो मीरा रोड सर, अभी एचपी सर का लेक्चर था उधर, मतलब डाउट लेक्चर. अच्छा, बाय द टाइम मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप ऐसे इंडेफिनाइट जैसा करके करोगे, इसके बाद प्रॉपर्टीज करेंगे. एक्चुअली प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, एक बार उनको नहीं होगा तो फिर कर नहीं पाएंगे आगे. हाँ आप स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करके करो.
हुआ थोड़ा सा ही पड़ा है हल्का सा। साइकिल चलाना तब थोड़ा सा चाहते देवाशीष क्या चल रहा है? पानी डाल थोड़ा सा दाल साफ हो गया पूरा खाना दाल थोड़ा पानी
Done. फर्स्ट वन क्या हुआ? जीरो टू 5/4 cos square 3x कैसे करोगे? 1 plus multiply cos 6/2. 2 multiply divide करोगे और this one you can write 1 plus cos 6. 1 plus cos 6x 0 to 5/4 dx. तो which is 1/2 dx का इंटीग्रेशन x cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x upon 6 all to the power नहीं not power limit 0 to 5/4 5/4 डालेंगे तो 5/4 अपर लिमिट x के जगह 5/4 डालेंगे then you will get 3π/2 और 3π/2 का वैल्यू कितना -1/6 जीरो डालेंगे तो ये 5/4 मैंने डाला अब जीरो डालेंगे तो जीरो ये भी जीरो तो कितना मिला 5/8 तो मिल रहा है -1/12 ये कहाँ से आया 6√2 कहाँ से आया सर साइन 6x के बदले साइन x लिख दिया था। बाकी सब यही लिए थे क्या नहीं सर हाँ सर। नेक्स्ट कौन सा चाहिए फिफ्थ 0 to 5/2 sin theta 1 plus cos theta क्या किया 1 plus cos theta को 2 cos per theta by 2 और sin theta को भी कन्वर्ट कर दिया 2 sin theta by 2 cos theta by 2 e स्क्वायर ले लो 1 plus cos theta then 2t dt is equal to minus sin theta d theta करेक्ट ना 2 yes sir. तो आपके पास दो चॉइस होता है एक होता है कि पूरा फंक्शन को चेंज करो लिमिट के साथ अदरवाइज आप ऐसे t लेके मतलब सिंप्लीफाई करोगे फिर वापस t के जगह 1 plus cos theta डालोगे कीपिंग सेम लिमिट क्या करना चाहोगे फिर एक काम करते हैं सेम लिमिट ही रखते हाँ हैं सेम लिमिट ही रखते हैं इजी होगा सेम लिमिट रखोगे ओके बट थोड़ा और दिखाई देता है ठीक है चलेगा तो दिस वन यू कैन राइट minus 2t dt sin theta d theta you can write minus 2t dt upon t
है ना। बट मैं लिमिट यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लिमिट एक्चुअली टी का लिमिट होना चाहिए, थीटा का लिमिट नहीं होना चाहिए, तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, लास्ट को यूज करूंगा। कितना आया? -2t, राइट। इसका लिमिट मैंने डिसाइड नहीं किया, तो -2t के जगह क्या लिखेंगे? अंडर रूट। 1 अब लिमिट डालो क्योंकि थीटा में फिर आ गया, जीरो डालेंगे तो कितना होगा? √2। सर π/2 डालेगा ना? हाँ π/2 माइनस, सॉरी π/2 डालेंगे, π/2 डालेंगे तो 1 माइनस √2, और तो √2 माइनस आ जाएगा, माइनस डाल देंगे। which is 2√2 माइनस। समझा? और आप पूरा लिमिट के साथ पूरा फंक्शन को, मतलब पूरा फंक्शन को चेंज करोगे, और आपका क्या मिला? हम t² को 1 + cos थीटा लिए थे, तो 2t dt मिला -sin थीटा d थीटा। ये जो लिमिट है ना, ये थीटा का लिमिट, तो आपको t का लिमिट निकालना पड़ेगा। व्हेन थीटा इक्वल टू 0, t कितना होगा? थीटा जब 0 होगा, t कितना होगा? √2। थीटा के जगह 0 डाल दो, cos 0 1, 1 + 1 2, t² 2, देन t होगा √2। एंड थीटा जब 1 π/2 होगा, तो ये क्या आ जाएगा? t हो जाएगा आपका 1। ठीक है। सर हाँ आपको एक बार अगर समझो हम लोग उसको बाद में डिसॉल्व कैसे करते हैं, तो उसमें हाँ लिमिट्स में कैसा चेंज आएगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या? लिमिट्स में क्या चेंज आएगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? इसको ब्रेक डाउन किया तो tan किया, फिर cos के साथ ये लोअर लिमिट, ये किसका वैल्यू है? ये जो लिमिट किसका लिमिट है? थीटा का। थीटा का। आप फंक्शन को t में कन्वर्ट कर रहे हो, तो लिमिट तो t का लगेगा ना। नहीं मैं भी बोल रहा हूँ कि सर अगर हम लोग इसको sin थीटा को 2 cos θ/2 sin θ/2 cos θ/2 और बाद हाँ में कर, वो भी चलेगा। वो करेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंस कैसे करेंगे, मतलब 0 से π/2 में? ठीक है कर। तो अभी क्या होगा? व्हेन थीटा इक्वल टू 0 आपका ये √2 मिला, और π/2 पर ये 1 मिला, और ये बाकी हो गया -2t dt, जो हम पहले आया था अपॉन t। ठीक है ना। -2 टेक कॉमन, टी गॉट कैंसिल्ड, तो t लिमिट रहा √2 से, तो which is -2 into 1 minus √2, that is 2 √2 minus 1। ठीक है। आप बोल रहे हो कि क्या करोगे? θ/2 फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, हाँ है ना। ये आप sin थीटा को कर दिए 2 sin θ/2 cos θ/2, 1 + cos थीटा को क्या है? 2 तो cos cos θ/2 θ/2, तो बाहर एक्चुअली उसका √2 क्या आ जाएगा? और √2 mod cos θ/2, ठीक है ना। यस सर। हाँ और √2 mod cos θ/2, 0 to π/2 के बीच में, when थीटा इक्वल 0 to π/2, तो θ/2 रहेगा 0 to π/4। 0 to π/4 के अंदर cos पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस हट जाएगा। यस तो कितना मिला? √2 1 sin by θ/2 √2
नहीं, रूट टू कैंसिल हो गया, रूट टू Sin इंटीग्रेशन theta. ऑफ साइन थीटा बाई टू डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई टू का इंटीग्रेशन कितना? माइनस cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1/2, मतलब मल्टीप्लाइड बाय माइनस cos थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू, मतलब 2 हो जाएगा। हाँ 0 to पाई बाई टू, तो -2 रूट टू, -2 बाहर निकाल दो, -2 रूट टू। अब डालो पाई बाई टू, डालो थीटा की जगह पाई बाई टू डालो, कितना होगा? पाई माइनस बाई 4। 0 डालोगे तो cos 0। हाँ। ये रहा 1 बाई Root 2. रूट टू -1 आ गया। हाँ sir. यस तो ये हो जाएगा 2 रूट टू माइनस -2. आंसर। बेटा फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा? फिर फोर्थ वाला फोर्थ, cos थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर को 1 बाई sin स्क्वायर कर दो, हाँ sir. हो गया ना। dt अपॉन टी स्क्वायर फॉर्मेट आ गया। ठीक है cot थीटा cosec थीटा हाँ, वो भी cot cot थीटा कोसेक थीटा भी हो गया, वो डायरेक्ट आ गया। हाँ sir, direct है 4. नेक्स्ट 8th 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cos x, पाई बाई टू टू पाई। इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। पाई बाई टू टू पाई, एक रख रहा हूँ 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x। ये कितना हो जाएगा? बराबर। हाँ sir, बराबर. yes sir यस ये कितना होगा? Cot cosec. Cot और cosec. cot x by 2। cosec स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन 2 cot x by 2 minus 2 cot x by 2 तो माइनस cot x by 2 होगा, हाफ 2 कैंसिल हो जाएगा। यस cot x by 2 का इंटीग्रेशन ln mod sec by 2 है ना, हाँ sin x हाँ. by 2 ln mod sin x by 2 by 1 by 2, 1 by 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। डालो, और पाई डालेंगे तो कितना होगा? cot 90 0 0 माइनस cot 5 by 4 1 1 ln 1 0 0. माइनस ln sin pi by 4। 1 by 2 ठीक है,
√2 मतलब पावर हाफ भी आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ln 2। समझा? √1 - sin 2x क्या होता है? mod cos x plus sin x. मॉड क्या बोल रहे हो? Mod mod cos of cos x minus sin x. जीरो टू पाई बाई 4। ठीक है, पहले मॉडुलस हटाओ। 0 to पाई बाई 4, जब लिमिट आपका 0 to पाई बाई 4 होता है, दोनों पॉजिटिव। सॉरी ये मैंने गलत किया। पहले मॉडुलस हटाओ। तो cos x माइनस sin x क्या होता है 0 to पाई बाई 4 के अंदर? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, तो ये मॉडुलस हट जाएगा। 0 to पाई बाई 4, इट इज cos x माइनस sin x। मॉडुलस को ठीक से यूज करना सीखो, अभी तक सीखे नहीं। cos x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन, माइनस 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 प्लस cos x 0 to पाई बाई। अब डालो पाई बाई 4 डालोगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 √2 माइनस 0 डालोगे तो ये 0 ये 1 √2 माइनस। अभी तक आप लोग का मॉडुलस भी नहीं हुआ। मॉडुलस तब पता है, मॉडुलस कैसे यूज किया जाता है उसको पता नहीं, क्या करें। चलो कम टू प्रॉपर्टीज। This is more important and try to understand. Integration of a to b f of x dx same as integration of a to b f of y dy same as integration of a to b f of z dz. Is this clear? Yes. ये फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ y, ये फंक्शन ऑफ z, बट फंक्शन तो सेम है ना। हाँ सपोज f ऑफ x को मैं sin x रख रहा हूँ, तो f ऑफ y रखेंगे तो क्या होगा sin y होगा, बट इसके साथ dy दिया गया, तो इसका जो आंसर होगा इसका भी वही आंसर होगा। ये x में होगा, ये y में होगा, ये z में होगा, बट लिमिट डालने के बाद वही x y z में तो हम लिमिट यूज करते हैं ना, कि नहीं? Yes.
तो आंसर में चेंजेस होगा क्या? नहीं। ये पॉइंट समझ में आया? हाँ a to b f of x dx, b to a f of x dx, दोनों में क्या डिफरेंस है? नेगेटिव साइन एक दूसरे का नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सपोज इसका इंटीग्रेशन g ऑफ x, तो ये होगा g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ये होगा g ऑफ a माइनस g ऑफ b, तो एक दूसरे का नेगेटिव हुआ ना। तो इसका मतलब बाय इंटरचेंजिंग योर लिमिट, आपका न्यूमेरिकली दोनों का आंसर सेम रहेगा, बट एक दूसरे का नेगेटिव होगा। इफ एफ, अच्छा पहले इसका मतलब थोड़ा समझ लो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्राफिकल, इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ a to b, बिफोर टू स्टार्ट प्रॉपर्टीज मैं इसको बताता हूँ, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। Let this is the f of x, ठीक है, ये आपका a, ये आपका b, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। If f of x be a continuous function in an interval a to b, तो if f of x be a continuous function in an interval a to b, then इंटीग्रेशन ऑफ a to b का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ a to b का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, बट एरिया अंडर कर्व विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, हम dx करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा, dy करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस होगा। तो एरिया अंडर कर्व विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बाउंड्री लाइन आपका एक्स एक्सिस होगा। सपोज दिस एरिया इज द a, दिस एरिया इज द a2, ये आपका a1, ये एरिया आपका a3, ये एरिया a4, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, ग्राफिकली इसका मतलब होता है इफ योर ग्राफ लाइज अबव द एक्स एक्सिस, आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इफ योर ग्राफ लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन 9, मैंने क्वेश्चन देखूंगा तो मैं मतलब ये आंसर देखूंगा तो मैं गलत बोलूंगा, क्योंकि एक ग्राफ एक्स एक्सिस के कहाँ पे होता है? स्क्वायर रूट मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसका मतलब ये y ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वंस y ग्रेटर देन 0, योर ग्राफ ऑलवेज लाइज अबव द एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ, इसका जो आंसर आएगा ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 का आंसर मिलेगा, एंड हियर यू आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू, तो ये आंसर गलत होगा ही होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx का मतलब होता है इसका नेगेटिव वैल्यू,
इफ एरिया, सपोज इसका एरिया का वैल्यू 8, तो इसमें आंसर होगा -8। तो एक्चुअली ये -a हुआ प्लस a2 माइनस a3 प्लस a। 0 है। समझा? जो पोर्शन आपका नीचे है वो एरिया का नेगेटिव होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड जो पोर्शन आपका ऊपर है वो एरिया सेम एज डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू। ठीक है, where AI denote the area bounded by x-axis and curve मतलब f of x। ठीक है, एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये a1 का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, -a1 करोगे तो उसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये समझा? सपोज एरिया अंडर कर्व होता, एरिया होता तो क्या आंसर होता? सबको ऐड कर देते। यस, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब सर जो डेफिनेट उसमें मतलब उसमें डिफरेंस क्या है सर? दो भी एरिया रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन के नहीं? हाँ, आपका जो मतलब ये हम बाद में तो एरिया निकालेंगे, ये ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ग्राफ आपका नीचे रहेगा ना उसका वैल्यू नेगेटिव होगा, ग्राफ ऊपर रहेगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो यू विल गेट ग्रेटर देन 0 का वैल्यू। अब जितने सारे आंसर मिला ना आप चेक कर सकते हो, इसका ग्राफ ऊपर रहेगा कि नीचे होगा? ऊपर। ऊपर। स्क्वायर मतलब ऊपर रहेगा। ऑल्दो दिस इज रॉन्ग आंसर, बट मेरा आंसर क्या आया? 5/8 माइनस 1/12 आई थिंक। ये आप खुद चेक कर सकते हो वेदर इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। 12 पाई माइनस 8 ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। 12 पाई माइनस 8 क्लियरली ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 का वैल्यू दिलाएगा। अच्छा, ये इंटरवल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। आंसर चेक करो, ग्रेटर देन 0 का वैल्यू दे रहा है। हाँ सर। यस। सेकंड, ये पॉजिटिव वैल्यू, आंसर देखो चेक करो, ये 3.141/4 लेस देन 1 होगा, पॉजिटिव। ये भी स्क्वायर वैल्यू, थर्ड वन। ये कैसे नेगेटिव दिया? नहीं नहीं, देखो इसका लिमिट उल्टा है, लिमिट उल्टा है, मतलब लोअर वाला नीचे दिया गया और अपर वाला ऊपर दिया गया, तो इसका मतलब उल्टा जब होगा मैं इसको क्या करूंगा? माइनस π/4 टू π/3 लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है ना? ये वैल्यू आपको पॉजिटिव वैल्यू दिलाएगा, बिकॉज ऑफ माइनस यू आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू। ये इंटरवल में दिस वन ग्रेटर देन 0, चेक करो आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन हाँ सर, ग्रेटर देन 0 है। ये इंटरवल में ये भी पॉजिटिव, आंसर इसका पॉजिटिव होगा। यस राइट। 6 कहाँ पे नेगेटिव कहीं पे आ रहा है क्या? नहीं, इसमें ये 1 माइनस साइन एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव 1 माइनस cos x हो सकता है। नहीं, 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, 1 माइनस cos x भी ग्रेटर देन 0 होता है, तो आंसर आपका ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। 8 का आंसर क्या मिला? वन माइनस ln2 का वैल्यू कितना होता है? 1 से कम होता है ना, ln e का वैल्यू 1 होता है। हाँ, इसका तो वैल्यू लेस देन 1 होगा, तो ग्रेटर देन 0 का वैल्यू दे रहा है। ये भी देखो ग्रेटर देन 0, ये तो मैंने बताया, समझा? तो ग्राफ कॉपी सर आपने AI किसको लिया है?
area सबका area bounded by x axis and f of x, capital A. Whereas आपका एरिया इतना दे जाएगा. Done. Third one. If f of x be a continuous function in a comma b and c belongs to a b, then integration of a to b f of x dx same as integration of a to c f of x dx plus c to b f of x dx. समझाइए क्या हुआ हर्षवर्धन? स्पीकिंग समथिंग, यही तो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ. If f of x be a continuous function in interval a to b and c belongs to a to b, then integration of a to b f of x dx same as a to c plus c to b. Am I correct? Yes, sir.
सपोज हियर एफ ऑफ एक्स, ये आपका ए, ये आपका बी, somewhere C is there, C belongs to A to B. तो A to B का एरिया, कैन आई राइट A to C का एरिया प्लस C to B का एरिया? यस सर। वही मैंने किया, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा? A to C का एरिया, इसका मतलब होगा ये एरिया, ये दोनों का एरिया का सम, A to B का एरिया का सम, सॉरी एरिया ऑफ A to B, बराबर। अच्छा, सपोज C इधर रहेगा तो C to B वाला माइनस नहीं, सपोज C इधर नहीं है, कैन आई राइट, सपोज C इज हियर, कैन आई राइट इंटीग्रेशन ऑफ A to B f of x dx सेम एज A to C प्लस C to B? सर माइनस, नहीं सर, माइनस करना पड़ेगा B2। माइनस होगा सर A to C माइनस B to C होगा, तब जाके वो A to B का। A to C, A to C माइनस B to C वाला, मतलब B to C, हाँ तो माइनस B to हाँ C यही सेम होगा। एज तो हाँ ओके, प्लस ऑफ C हाँ to सर B ये होता है ना, यस सर। अच्छा, ये भी हाँ, होगा। हाँ आपका C उसके बाहर रहेगा भी होगा, बट हमें पता नहीं कि वहां तक आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ओके वो दिक्कत होता है, अदरवाइज होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया ना कंटिन्यूअस अप टू इन एन इंटरवल A to B, तो B के आगे मुझे पता नहीं कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। इफ कंटिन्यूअस देन ऑल्सो ये भी सेटिस्फाई करेगा, C आपका बाहर रहेगा भी चलेगा, समझा? सपोज ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब A to B सेम आज A to C प्लस B to C भी होगा, सॉरी प्लस C to B होगा। ये समझ में आया? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी एंड के लिए मैंने ऐसे रखा, क्योंकि आगे मुझे पता नहीं कि ये साइड में उसका कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा तो फिर गलत आ जाएगा, इसलिए सेफ एंड के लिए मैंने ऐसे रखा कि C बिलोंग्स टू A to B, अदरवाइज C बाहर रहेगा भी चलेगा। इसका मतलब मैं कितने भी सेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है ना? मतलब A to B यू कैन राइट A to x1 प्लस x1 to x2 प्लस x2 to x3 प्लस x3 to x4 x4 to B, ऐसे लिख सकते हैं। कितना भी आप सेक्टर बना सकते हैं, कोई ये नहीं, बट A to B तक कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ये क्या होगा उसका इंटरमीडिएट पॉइंट होना चाहिए। फिर A लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन B, ऐसा रहेगा, समझाइए? नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ A to B f of x dx same as integration of A to B f of A plus B minus x dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ A to B f of x dx same as integration of A to B f of A plus B minus x dx, it is upper limit plus lower limit minus x, ये होता है, चेक करो।
इसको मैं t ले रहा हूं, ठीक है। लेट a प्लस बी माइनस एक्स एज t, तो dt क्या होगा? माइनस dx। माइनस dx। अब ये फंक्शन को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, फंक्शन ऑफ t बनाना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया f ऑफ t। नाउ f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx a टू b। आप क्या लिख सकते हो? f ऑफ t dx की जगह माइनस dt। अब t का लिमिट चेंज करो। when x is equal to ये x का लिमिट, when x equal to a, t कितना होगा? x equals to b, t is equal to b। when x equal to b, t क्या होगा? a, तब तो इसका मतलब जो फंक्शन ऑफ x टू फंक्शन ऑफ t बना रहा हूं, तो क्या होगा? when x equal to a, t is equal to b। when x equal to b, t is equal to a। अब ये माइनस बाहर निकालो, अब लिमिट को चेंज कर देंगे, क्या होगा? प्लस हो जाएगा, हाँ, which is a to b f of t dx, sorry dt। you know f of x dx a to b जो होता है, f of y dy a to b वही होता है, f of t dt भी वही होगा। तो a to b f of t dt सेम आज a to b f of x, f of x dx। तो दोनों इक्वल हो गया। हाँ समझा? हाँ yes, तो इसमें मैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x dx को क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x dx को क्या लिख सकते हो? a plus f of a plus x plus dx। 0 टू a f of अपर a लिमिट plus प्लस लोअर लिमिट f of a माइनस x। समझा? कि नहीं? हाँ फाइंड आउट 0 टू पाई बाय 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये निकालूंगा।
मिला? कैसे किए? सर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो cos x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x आ जाएगा। आई कंसीडर ये करके आप ऐड कर स्टैंडर्ड मेथड में इंडेफिनेट जैसा करोगे तो कैसे होगा? देखता हूँ। तो नीचे cos x माइनस sin x ऊपर नीचे कर सकते। तो 0 to पाई बाय 2 इंडेफिनेट में हम कैसे किए थे? साइन cos एक्स को x लिखेंगे और 2 sin x को लिखेंगे sin x प्लस cos x माइनस ऑफ cos x माइनस sin x, एक किए थे ना? सब बढ़िया करते हैं सर को यार। अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है। सो दैट cos x कैंसिल होगा, 2 sin x अपॉन 2 करेंगे तो sin x आ जाता है, ऐसे हुआ। विच इज 1/2, ये डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा क्या? 0 to पाई बाय 2 dx माइनस ये होगा तो एक दूसरे का मतलब ये डेरिवेटिव होता है cos x माइनस ये कौन सा फॉर्मेट दे देगा? dt अपॉन t फॉर्मेट, समझा? इसका डेरिवेटिव होगा ना, यस which is 1/2, ये होगा x 0 to पाई बाय 2 माइनस ln ऑफ t, t मतलब sin x प्लस cos x, ये भी 0 to पाई बाय 2, which is 1/2, पाई बाय 2 डालेंगे तो पाई बाय 2 मिलेगा, माइनस 0 डालेंगे तो 0, माइनस पाई बाय 2 डालोगे तो क्या होगा? cos 0 होगा, sin 1 होगा, ln 1 0, माइनस 0 डालोगे तो cos 1 होगा, sin 0 होगा, ये भी 0 दे दिया। कितना मिला? पाई बाय दिस 4। इज पाई बाय 4। ये मैंने इंडेफिनेट में जैसे किया था वो कंसेप्ट यूज किया, ओके। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे, कैसे होता है? लेट I is equal to 0 to पाई बाय 2 sin x upon sin x plus cos x. Same I you can write 0 to pi by 2. Use integration of 0 to a f of x dx same as integration of 0 to a f of a minus x dx, मतलब a की जगह pi by 2, तो ये क्या होगा? sin x changes pi by 2 minus x. Am I right? Using this formula, this became 0 to pi by 2, ये हो गया क्या? cos x upon sin x plus cos x. If you added these two, तो क्या मिलेगा? If you take that sum, तो 2i क्या मिलेगा? 1 0 to pi by 2 1 हो जाएगा, ये दोनों का सम 1 होगा, मतलब सिर्फ dx मिला, तो x 0 to pi by 2 that is pi by 2 minus 0, pi by 2 मिला 2i का वैल्यू, मुझे i का वैल्यू चाहिए, कितना होगा? समझाइए। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज डाल के बहुत इजी हो जाता है। ये हो गया आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट
माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 if f of x is an even function, no, odd function, and this became 2 times of 0 to a f of x dx. If f of x is an even function. कुछ समझा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. समझा कुछ? माइनस ए से 0 फिर ए से 0 किया, माइनस ए से 0 और फिर 0 से ए किया, तो जब ऑड होगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा. ऑड फंक्शन मतलब क्या होता है? f of a is equals to f of minus. f of minus x is equal to f of x. No, minus of x. इवन फंक्शन मतलब f of minus x is equal to f of x. अच्छा, दोनों का ग्राफ कैसे होता है? ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है? Mirror image with respect to origin. ओरिजिन. इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे होगा तो इसका ये होगा, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है ना. ये ग्राफ होगा तो ये ऐसे ही रहेगा. ये माइनस ए टू ए, तो आपका ये ए होगा, इसका वैल्यू कितना होगा? ये भी ए होगा. ये तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ना, तो राइट साइड में जैसे ग्राफ होगा लेफ्ट साइड में उसका क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस उल्टा हो जाएगा, रिवर्स करेगा. तो ये एरिया ए होगा तो ये एरिया भी ए होगा. when you added these two, but डेफिनेट में क्या होगा? इंटीग्रेशन में क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा, एक उसका ही नेगेटिव होगा. Yes. when you added these two, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू माइनस a टू a f of x dx is equal to minus a plus a become 0. इवन फंक्शन क्या होता है? Mirror image with respect to y-axis. सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. तो ये जैसे ग्राफ मिलेगा ये भी आपको ऐसे ही ग्राफ मिलेगा. राइट? तो ये a होगा तो ये भी a होगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 है. a प्लस a होगा 2a. कैन आई राइट 2 टाइम्स ऑफ 0 to a? है ना? 0 to a का वही आंसर होगा ना, तो a की जगह 0 to a. तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a to a f of x dx is 0 when function is an odd function. 2 times of 0 to a f of x dx when even function. For an example, minus pi by 3 to plus pi by 3 sin x dx क्या होगा? sin x कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन. तो आंसर सीधा 0 होगा. कुछ
इवेल्यूट करने का जरूरत नहीं है, आप इवेल्यूट करोगे भी आपको आंसर वही दिखाएगा। साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3 टू प्लस पाई बाई 3। अब कॉस पाई बाई 3 कितना होगा? 1/2 माइनस कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 3, वो भी 1/2 मिला। क्या होगा? इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ 0 to 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस टू 4 एक साथ। इसके बाद आप सिंप्लीफाई करोगे, which is 2 times x cube by 3 plus 4 x raised to 5 upon 8 cube by 3 plus 4 by 5 into 8 raised to 0 डालेंगे तो 0, इतना ही होगा। अब देखो इसमें +8 -8 डालोगे आपका तो वही ये स्टैंडर्ड में करोगे क्या होगा? यही आंसर मिलेगा, 2 टाइम्स नहीं होगा, बट लिमिट क्या हो जाएगा? -8 to +8 होगा, है ना? स्टैंडर्ड में करोगे यही होगा, बट लिमिट आपका होगा -8 to +8। हाँ तो 8 डालोगे तो कितना मिलेगा? 8 क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 8 रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस ऑफ -8 डालो कितना होगा? -8 क्यूब अपॉन 3। एक्स की जगह 8 डालोगे तो सॉरी -8 डालोगे तो क्या होगा? ये भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ ना, तो इसका डबल हो गया, इसका भी डबल हुआ, इसका भी डबल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 0 to 2a f of x dx same as it will be 0 if f of 2a minus x is equal to minus of f of x, and this became 2 times of 0 to a f of x dx ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to a हो जाएगा, 0 to 2a की जगह 0 to a होगा if f of 2a minus x is equal to f of x। तो सेम कंसेप्ट, इसमें जैसे ऑड के लिए क्या होता था? f of x is equal to minus of f of x, f of minus x equal to f of minus of f of x। तो 0 हुआ था, सेम हुआ तो डबल हो गया, इसमें वही होगा। इसमें ऑड इवन का कंसेप्ट नहीं होता है, f of 2a minus x माइनस ऑफ f of x होगा तो 0 होगा, f of x हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, राइट डाउन।
सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। 5th से लिखना। सर थर्ड एक बार दिखा सकते हैं? Done. Next, integration of 0 to a f of x dx. You can write 0 to a by 2 f of x dx plus
0 to a by 2 f of a minus x dx. अच्छा 0 टू a आप तो ऐसे लिख सकते हो ना, 0 टू a by 2 प्लस a by 2 to a. हाँ ये तो मेरा आ गया है, 0 टू a by 2 तो हो चुका है, मुझे ये दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है. हाँ अब देखो a by 2 to a f of x dx को 0 to a by 2 f of a minus x कैसे किया जाएगा. हाँ? ये मुझे प्रूव करना है, 0 to a by 2 f of a minus x dx to prove. हाँ निकालो 0 to a by 2 f of a minus x dx. मैं a minus x को t ले रहा हूं, तो dt क्या होगा, माइनस dx. यस when x equal to 0, ये लिमिट ऑफ x में फंक्शन ऑफ t बनाना चाह रहा हूं. when x equal to 0 t क्या हो रहा है, a हो रहा है. ए when x equal to a by 2 टी ए बाई 2 t हो रहा है a by 2. so now this one you can change as a to a by 2 f of t minus dt. dx is the minus t. माइनस बाहर ले लो और इसका लिमिट चेंज कर लो, प्लस हो जाएगा, which is a by 2 to a. लिमिट चेंज किया तो माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस f of t आ गया. हाँ सर इक्वल हो जाएगा. a by 2 to a f of x. इसका मतलब a by 2 to a f of x dx सेम आज 0 to a by 2 f of a minus x dx. तो इसके जगह मैंने लिख दिया, राइट. तो ये आपका प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट, if f of x be a periodic function of period t, then 0 to nt f of x dx क्या होगा, n times integral 0 से t. n times of 0 to t f of x dx. Am I correct? Suppose periodic function ये आता है, तो ये a 2a 3a 4a. तो कैन आई राइट, बिकॉज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन 0 to a जैसे ग्राफ होगा a to 2a वैसे ही ग्राफ होगा. तो ये a तो टोटल कितना आया, 0 to 5a का आंसर कितना होगा, 5a होगा. तो कैन आई राइट 5 times of 0 to a. yes or no, 0 to a का 5 times होगा. a to a plus t f of x dx
क्या होगा? सेम ग्राफ, ये 0, ये t टू t। सपोज दिस इज द a प्लस टी कितना होगा? इधर a शिफ्ट कर जाएगा ना। हाँ कि नहीं? किसको नहीं समझा तो बताओ। सर हम एक बार बी रिपीट कर सकते हैं क्या? क्या हुआ? 8th का बी रिपीट कर सकते हैं? 0 टू t का एरिया जितना होगा, टू a प्लस t का एरिया उतना होगा कि नहीं होगा, वो हाँ check। होगा। होगा तो फिर दोनों इक्वल ना। तो हाँ a टू a प्लस t f ऑफ x dx सेम एज 0 0 टू t f ऑफ x। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। राइट।
Okay, find out this.
Okay. This one you can write 0 to pi by 2 tan को आप sin by cos कर सकते हो. After simplification you will get root cos x upon root sin x plus root cos x. होगा ना? Consider this one as I. Same I also you can write 0 to pi by 2. If we use 0 to a f of x dx same as 0 to a f of a minus x dx. So same became 0 to pi by 2 root cos x हो जाएगा root sin x. ये cos होगा ये sin होगा मतलब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. Now there's some 2y became 1. तो only dx that is pi by 2. y मिलेगा pi by 4. Like first question also same thing. Second क्या होगा? तो ये कितने बार चेंज होगा? मैंने 0 to pi दे दिया. ये होगा mod of sin x minus cos x जैसे k थे dx. ठीक है. बट sin x minus cos x every pi by 4 इंटरवल में वो चेंज होता जाएगा. तो 0 to pi by 4 ये नेगेटिव होता है तो यू विल गेट सॉरी नॉट pi by 2 pi by 4. ये होगा cos x minus sin x. Then not every pi by 4 आपका pi by हाँ pi by 2 इंटरवल. This is the graph of sin x. और ये आपका ऐसा ना ग्राफ. ठीक है. तो ये इंटरवल pi by 4 तक 0 to pi by 4 आपका cos more than sin. अगेन pi by 4 से लेके सॉरी pi by 4 से लेके कहाँ तक? यहाँ तक pi by 2 plus pi by 4 3 pi by 4 तक. नो 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 ये कितना पाई इंटरवल? हाँ सर पाई 5 pi by 4. आपका cos sin बड़ा होता है cos से. तो ये तो 5 pi by 4 तक मेरा pi तक है. तो आपको pi by 4 से लेके pi तक sin x minus cos x greater than 0 होता है. तो ये होगा sin x minus cos x. तो ये होगा sin x plus cos x 0 to pi by 4. इसका इंटीग्रेशन माइनस sin x माइनस cos x माइनस sin x. तो माइनस बाहर निकाल देता हूँ. We'll get sin x plus cos x. pi by 4 to ये कभी जीरो हो नहीं पाएगा क्योंकि मॉडुलस जो होता है ना वो ग्राफ क्या होता है एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है. तो कभी भी आंसर जीरो हो नहीं पाएगा. अब जीरो लिखोगे तो ऐसे ही गलत हो जाता है. ठीक है. अब पाई बाई 4 डालो 1/√2 प्लस 1/√2. जीरो डालोगे तो 1 माइनस पाई डालोगे तो 0 माइनस 1 माइनस pi by 4 डालोगे तो अगेन 1/√2 प्लस 1/√2. राइट. तो ये हो गया √2. ये भी माइनस माइनस प्लस √2 तो 2√2 माइनस 1 प्लस 1 गॉट कैंसिल्ड. तो 2√2 इज द आंसर.
तो इसका आंसर डेफिनेट यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव कभी भी नहीं हो। समझाइए सर एक बार फिर तो ग्राफ वाला पार्ट समझाओ ना। ये साइन का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहा π/4, देन नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट इज द पाई प्लस π/4, ये तो पाई। हाँ तो 0 to π/4 cos x मोर देन sin x, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ नीचे है। π/4 से लेके π/4 sin x मोर देन cos x। हाँ तो π/4 से लेके π/4 तक sin x माइनस cos x ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि sin x वैल्यू बड़ा है। ओके। तो ए इंटरवल में ये नेगेटिव होता है, ए इंटरवल में ये पॉजिटिव होता है। हाँ समझा। चलो प्रॉपर्टी सब समझ में आया? हाँ सर। ओके ठीक है, एक असाइनमेंट होगा तो मैं दे दूंगा। थैंक यू एंड बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर, Bye. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.